नमस्कार। नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत कथा प्रथम स्कंद त्रयोदश अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। विदुर हिंदू ग्रंथ महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका, धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। प्रथम स्कंद त्रयोदश अध्याय में हम सुनेंगे कि विदुर जी क्या उपदेश देते हैं धृतराष्ट्र को और गांधारी जी को, जिससे कि वो वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आते हैं। उन्हें जो कुछ भी जानने की इच्छा थी वह सब पूर्ण हो गई थी। अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, द्रौपदी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी विदुर जी की अगवानी के लिए सामने आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के बाद, सबसे गले मिलने के बाद विदुर जी भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए थे। तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर कहते हैं, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेता है और बढ़ाता है, वैसे ही आपने अत्यंत प्रेम से अपनी छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि से विपत्तियों से बचाया है। क्या आपको कभी हम लोगों की याद आती है? चाचा जी, आप जब तीर्थ यात्रा गए थे तब आप द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहां हमारे भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो हैं? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ भी देखा सुना था सब बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं की, क्योंकि वे पांडवों को दुख में नहीं देख सकते थे। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से वे 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। विदुर जी ने काल की गति को जान लिया था और काल की गति को जानकर उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है। झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारी गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है। शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है? आपके अज्ञान की तो हद हो गई है। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो इंसान इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसीलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस तरह समझाया, तब उनके प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के स्नेह को छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। जब परम पतिव्रता
गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो हिमालय की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। उसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने वहां बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए हैं? मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु जी की मृत्यु हो गई थी, हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया है। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह से विकलता से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता है। महाबाहों, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया, फिर उनका सम्मान करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। तब भगवान के परम भक्त देव ऋषि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसीलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन छोड़ दो। ये 5 भौतिक शरीर, काल, कर्म और गुणों के वश में है। नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के वश में है। शोक का कारण केवल मोह ही है। इस मोह को त्याग दो। तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, माता गांधारी एवं विदुर उत्तराखंड में सप्तश्रोत नामक स्थान पर आश्रम बनाकर रह रहे हैं। वे वहां तीनों काल स्नान करके अग्निहोत्र करते हैं। उनके संपूर्ण पाप धुल चुके हैं। अब उनकी कामनाएं भी शांत हो चुकी हैं। सदा भगवान के ध्यान में रहने के कारण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अहंकार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से 5वें दिन वे अपने शरीर को त्याग देंगे। वन में अग्नि लग जाने के कारण उसी में भस्म हो जाएंगे। उनकी साध्वी पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। फिर विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। अतः तुम उनके विषय में चिंता करना त्याग दो। इतना कहकर देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद देश को समझकर शोक का परित्याग कर दिया। प्रथम स्कंध 13 अध्याय समाप्त होता है। नोइंग हिंदुइज्म में हमारा उद्देश्य है कि भागवत पुराण को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और उसका लाभ उठा सके। कहते हैं कि भागवत कथा का पाठ सुनने से गंगा, प्रयाग, गया आदि तीर्थ करने से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मित्रगण, परिवारजन भागवत पुराण का लाभ उठा सकें, तो ये वीडियो उन फॉरवर्ड करिए, उनसे बोलिए वो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।